राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, कुछ लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में आके कि क्षत्रिय बनो तो पहले ओबीसी का अपना रिजर्वेशन ख़त्म करो, ओबीसी ते बाहर आओ, जर्नल में आओ। जर्नल ही क्षत्रिय होता है, ओबीसी क्षत्रिय नहीं होता। ये कुछ लोगों का मानना है, कहना है। एक मेरा भाई है, मेरा प्यारा भाई है, छोटा भाई है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। है नाम लेना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया है जन कौन की दुश्मनी काढ़ ले, पर वो मेरे हर वीडियो में आके मेरे को ये कहता है कि इतना ये बड़ा तू क्षत्रिय है तो तू पहला जर्नल में आ। तो उस भाई से मैं एक बात कहता हूँ कि हम ओबीसी में नहीं हैं। जाट जाति अभी तक ऑफिशियल ओबीसी में नहीं है। मैं कोई ओबीसी का विरोधी नहीं, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं। मैं तो चाहता हूँ आरक्षण जिसको ज़रूरत है उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन जो वो भाई बात बोलता है मेरे हर वीडियो में आके कि भाई छत्री जी बनिए, अपना इतिहास जी बताइए जी, पहला रिजर्वेशन ने छोड़ दे। तो मेरे छोटे भाई, लाडले भाई, जो भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है उसमें हमको ओबीसी का दर्जा जाटों को नहीं है। अब वो भाई देखो कमेंट करेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ ना बोल रहा भाई। केंद्र सरकार की सूची में जो जात आ जाती है ओबीसी में, वो ओबीसी होती है, जाट नहीं है। केंद्र सरकार की सूची में हमको खाली उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर स्टेट का रिजर्वेशन है। हमारे, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हमारा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो फेंक के मारते हैं कि नहीं मिलेगा एडमिशन तुमको, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार की, दिल्ली में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, और किसी केंद्र सरकार की नौकरी के अंदर हम जाटों को ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। एक राजस्थान को छोड़ के, और राजस्थान के भी दो ज़िले भरतपुर और धौलपुर के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। अब राजस्थान में कैसे मिला वो भी भाई मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी भाषा के अंदर। आप समझो तो समझ लेना, ना समझो आपने नेगेटिव बात करनी है तो आप करते रहो। भाई देश में डेमोक्रेसी है, सबको आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल दो। उसका कारण ये था कि राजस्थान के अंदर जो जाट हैं वो सारे कांग्रेस की वोट देते थे, भाजपा को नहीं वोट देते थे। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने थे 1999 के अंदर, उसके बाद उन्होंने 2002 में राजस्थान के जाटों को केंद्र और राज्य दोनों के अंदर आरक्षण दिया था। उसका कारण ये था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के पास बहुत सारे कद्दावर जाट नेता थे। नाथूराम मिर्धा, परशुराम मदेरणा और सीसराम ओलार, नटवर सिंह। भाजपा के पास कोई जाट नेता नहीं था, इसलिए वहाँ के जाट कांग्रेस को वोट देते थे। उनको अपनी तरफ लेके आने के लिए भाजपा ने राजस्थान के जाटों को ओबीसी में शामिल किया था। तो पूरे भारत में खाली राजस्थान के जाट ही ओबीसी में आते हैं, किसी जाति और राज्य के जाट ओबीसी के अंदर नहीं आते हैं। ये एक फैक्ट है, इसको आप मानो या मत मानो। अब बात करते हैं आपकी दूसरी बात पे। आपका ये मानना है कि ओबीसी में आने वाली सब जातियां शूद्र होती हैं। तो भाई ये ओबीसी का जो शब्द है ना, ये तो आया ही 1990 के अंदर हमारे देश में। उससे पहले हमारे देश में दो एक कैटेगरी होती थी, जर्नल और SC ST। ओबीसी नाम का तो शब्द ही नहीं था। ये शब्द लाने वाला भी आपकी ही जाति का क्षत्रिय है, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह था। अगर आपको ओबीसी के आरक्षण से कोई दिक्कत है तो उसका जो जिम्मेदार है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह है, राजा मांडा। तो ओबीसी होने का मतलब ये नहीं होता कि ओबीसी में जो जाति आ गई वो शूद्र हो गई।
पिछड़ापन तो सबके अंदर आ सकता है, गरीबी भी आ सकती है। एक ज़माने में जिनकी दिल्ली के अंदर सत्ता होती थी, कुर्सी बोलती थी, वो मुग़ल, उनके वंशज आज कलकत्ता के अंदर झुग्गियों में रहते, रिक्शा चलाते हैं। और भाई आप इतनी गरूर और घमंड की बातें ना कहें, आपके राजपूत समाज के अंदर भी बहुत गरीबी है। मैंने ये चीज़ अपनी आँखों से देखी और मैं तो चाहता हूँ कि राजपूत भाइयों को भी ओबीसी का आरक्षण मिले। और अगर आप ये कहते हैं कि ओबीसी वाले शूद्र होते हैं, तो मैं आपको उदाहरण के साथ ये बात बता देता हूँ कि ओबीसी के अंदर कैसे कैसे क्षत्रिय हुए हैं। इस देश की सीमाएं मैक्सिमम, हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो मैक्सिमम 2 राजाओं के टाइम में हुई हैं, एक सम्राट अशोक और एक औरंगजेब। औरंगजेब तो चलो मुग़ल था, मुसलमान था, उसको आप साइड में रख दो। लेकिन जो सम्राट अशोक था वो मौर्य जाति का शासक था, और उसके राज में जो भारत की सीमाएं हैं वो ईरान तक थी, और वो जाति से मौर्य था, और मौर्य जाति आज भी भारत में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी जाति वाले शूद्र होते हैं? सम्राट अशोक के राज में तो भारत की सीमाएं ईरान और इराक तक थी, और सम्राट अशोक से पहले जो राजा हुआ नंदवंश, घनानंद, वो भी ओबीसी जाति के थे। शिवाजी महाराज भी ओबीसी जाति के थे। वो मराठा कुणबी समुदाय से आते थे, जिसको उत्तर प्रदेश बिहार में कुर्मी कहते हैं। और शिवाजी महाराज से बड़ा तो कोई योद्धा भारत के इतिहास में हुआ ही नहीं। भाई साहब, आपका इतिहास है, बहुत गौरवमय इतिहास है, लेकिन आप जो है दूसरों को नीचा दिखा दिखा के अपने इतिहास की क्यों कबर खुदवाने पे लगे हो? सबकी इज्जत करो, आप भी अपनी इज्जत करवाओ। ठीक है ना भाई साहब? ऐसा नहीं है कि ओबीसी जाति में कोई योद्धा ही नहीं हुआ। ओबीसी जाति के अंदर तो बहुत योद्धा हुए हैं। प्रतिहार मीर भोज गुजर, प्रतिहार मीर भोर गुजर, गुजर सम्राट था, जिसको आप अपना बताते हो। इतिहास में गुजर शब्द लिखा हुआ है, आप उसको स्थानवाचक बता देते हो अपनी सुविधा के अनुसार। राजस्थान को आप राजपूताना बताते हो, वहाँ जाति आ जाती है, वो स्थानवाचक नहीं है। लेकिन प्रतिहार मीर भोज गुजर को आप कहते हो कि वो स्थानवाचक शब्द है। इतना बड़ा प्रतिहार मीर, प्रतिहारों का शासन था जितने इलाके में, आज तक किसी शासक का हुआ नहीं। एक बात, इसके अलावा और भी बहुत सारी ओबीसी जातियां हैं जिसमें बड़े बड़े महान योद्धा हुए। ये बात सच है कि मध्यकाल के अंदर राजपूतों का दबदबा था, और राजपूतों की 150-200 रियासतें थी इस देश में। लेकिन उससे पहले और उसके बाद ओबीसी जातियों के भी बहुत सारे रियासतें थी, साम्राज्य थे। महाराजा रणजीत सिंह से बड़ा तो कोई वॉरियर हुआ नहीं भारत के इतिहास में। महाराजा रणजीत सिंह की सीमाएं भी काबुल और कंधार तक थी, और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षत्रिय राजा उनके मनसबदार थे, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शासक भी थे। अब कुछ लोग कहेंगे रणजीत सिंह तो सरदार था, ये था। रणजीत सिंह संगवालिया गोत्र का जाट सिख था। तो भाई, मेरे छोटे भाई, मैं नाम नहीं लूँगा आपका, आप बार बार आके मेरे वीडियो में ये कमेंट करते हो कि पहले रिजर्वेशन छोड़ो। तो भाई, ये रिजर्वेशन तो वीपी सिंह ने समाज के अंदर, ये ओबीसी का रिजर्वेशन तो वीपी सिंह ने इसका बीज बोया था, वो क्षत्रिय था आपकी जाति का। और भाई, अब तो सारी जाति इसी के पीछे, सब पार्टियां इसी के पीछे लगी हुई है। रिजर्वेशन कम नहीं कर रहे, बढ़ा ही रहे हैं।
और भाई हरियाणा के, पंजाब के जाट तो अभी भी जर्नल में है, और दिल्ली और यूपी के जाट तो ना जर्नल है ना ओबीसी, बीच में लटके हुए। एक राजस्थान के ही जाट हैं जिनको ओबीसी का असली रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो अब मैं आपको कहूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा, आपकी जाति भी कर्नाटक में ओबीसी में आती है भाई। पता कर लो, एक बार गूगल पे सर्च कर लो, पंजाब के अंदर भी ओबीसी में आते हो आप। तो भाई ये ताने मत दिया करो कि तुम शूद्र हो, तुमको अपना इतिहास बताने का कोई हक नहीं है। भाई देश में डेमोक्रेसी आ गई, अब राजतंत्र नहीं रहा। अब कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। अब तो सब राजा है। जिसको टिकट मिल जाए किसी पार्टी का, जो चुनाव जीत जाए, वही राजा है भाई। और उसी के पास सबको जाके अपनी हाजिरी लगानी है। तो मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं से समाप्त करता हूँ। भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। ओके भाई।